मिट्टी के टीलों के नीचे संतों की कुटिया बनी हुई है। आइए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे मिट्टी के नीचे बना रखे हैं महाराज जी। जय जय। तो दोस्तों यहाँ से महाराज जी पानी लेने जाते हैं। पानी लेने का रास्ता बना है। हाँ, परेशानी बहुत होता है भगत इधर। अच्छा अच्छा, पानी के लिए ये बनाया गया है थोड़ा थोड़ा रास्ता। और इसको ही महाराज जी बना रहे हैं क्या यहाँ भी? हाँ, इधर भगत जी वो एक धुना उना लगाएंगे। अच्छा थोड़ा। अच्छा। और दोस्तों जस्ट नीचे यहाँ पे महाराज जी कुटिया के थोड़ा सा बहुत कठिन रास्ताएं हैं। आराम से आना भगत। जी जी महाराज। जय श्री राम। ये पानी महाराज जी हमेशा रहता है? हाँ जी, इधर से धारा चलती है ना। अच्छा। ये धारा चालू रहती है जी दोस्तों, ये नदी है और यहाँ से महाराज जी पानी लेकर के सीधे ये मिट्टी के टीले के ऊपर फिर महाराज जी की कुटिया। कुछ प्रभावित तो होना पड़ता है। कहाँ से प्रभाव पड़ा महाराज जी सब? बस हमारे यहाँ से थोड़ा प्रेमानंद महाराज जी से हम जुड़े हुए थे कुछ दिन बचपन से। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पे। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगलों में और यहाँ के संतों के दर्शन करा रहे हैं। अभी यहाँ दोस्तों जहाँ मिट्टी के टीले के नीचे दो संत महाराज जी रहते थे, लेकिन दोस्तों अब महाराज जी क्या है इस समय कुंभ में चले गए हैं। तो यहाँ कुछ दोस्तों संत हैं, तो आइए चलते हैं महाराज जी की कुटिया पे। और क्या दोस्तों इस समय कुंभ है तो अलग अलग संत चले जाते हैं। और आप यहाँ पे बजरंग बली विराजमान है, तो बजरंग बली के भी दर्शन कर लीजिए। आइए। और दोस्तों यहाँ पे कुछ संत मूर्तियाँ बैठी हैं। जय सिया राम प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम। ये महाराज लोग हैं। अब महाराज लोगों की जिम्मेदारी में है कुटिया, और ये यहाँ पे बनी हुई है महाराज जी कुटिया। चिड़ियों के लिए पानी डाल दिए इसमें और पेड़ में यहाँ पे टांग दी। ये देखिए इसमें पानी है और यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं पानी पीते हैं। और महाराज जी की जो कुटिया ना ये मिट्टी के टीलों के नीचे यहाँ पे बनी हुई है। और ये बीहड़ जंगल है चित्रकूट का, और यहीं से एक बाईपास रोड गया हुआ है। आ जाओ रामपाल। तो दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया, जो कुछ आप देख रहे हैं ऐसा बनी हुई है। और जो संजय महाराज जी थे नेपाली बाबा थे, इसके पहले एक और संत थे। तो सब आते जाते रहते हैं क्योंकि ये एक स्थान ऐसा है क्योंकि अब कुंभ में कुछ है, कुछ अब नए संत आए तो महाराज जी अपना यहाँ। और ये कुछ ऐसे झोपड़ी बना रखे हैं महाराज जी क्योंकि अभी ठंड का मौसम था। और यहाँ पे महाराज जी का ये चूल्हा, और महाराज जी ने अपने इस पूरे परिवेश को बढ़िया अच्छे से गोबर से लिपाई कर दी है। ये देखिए एकदम से स्वच्छ ये हुई है। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पे ये पूरा जब लोकेशन आप लोग दिखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसे मिट्टी के नीचे बना रखे हैं महाराज जी। जय जय। तो अभी हमें मिट्टी के टीले के नीचे, जहाँ पे संत महाराज जी लगातार यहाँ पे आते रहते हैं और तपस्या करते हैं। और पहले जब शुरू में आए थे तो नेपाली बाबा मिले थे, फिर संजय बाबा। तो महाराज जी कहाँ गए महाराज लोग? सब गए प्रयागराज में, कुंभ में है। अच्छा। सब भक्तों की सेवा है। अच्छा, तो आपकी जिम्मेदारी छोड़ अपने ही सेवा है। बाबा जी वो भी हमारे ही गुरु थे, क्योंकि सब यहाँ पर गुरु ही भाई है सब। महाराज जी को सेवाएं हैं बहुत बढ़िया जी के लिए आप बताते रहते हैं। जय हो प्रभु, जय श्री। आपका कोटि कोटि कल्याण ईश्वर करे। जय हो प्रभु। कल भी भक्त आए थे तो सब्जी दे गए कटी कटाई। अच्छा। हम आश्रम में ही चला गए थे वहाँ, हम सोचे कोई भगत मिल जाएंगे तो। जय हो प्रभु जी। देखो बाल भोग भी हो गए, सब भक्त आते हैं। जय हो ठाकुर जी की, ये तो वहीं। जय हो राम। अनंत युगों तक प्रभु आपको
युक्ति भक्ति और मुक्ति और शक्तियां से सबसे संपन्न रखे। जय हो प्रभु, जय श्री राम। जो भी जी महाराज जी आप। जय हो प्रभु जी, जय श्री राम, जय श्री राम। सब महान आत्मा है। जय हो। बस महाराज जी कई महीने से जुड़े हुए हैं, तो आते रहते हैं, तो आप लोगों की सेवा ऐसे चलती रहती है, क्योंकि जंगलों में यहाँ कहाँ ऐसा हो पाता है। तो बस सेवा ही प्रसादी और भगवान का भजन आप लोग करते हैं। जी हाँ, माँ जी समस्त भक्तों को अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बहुत बड़े। कहो एक भजन तुमको सुनाते हैं कि जागत रहना है यार मुसाफिर, एक दिन चरवाएगा, संग तुम्हें ले जाएगा। जागत रहना है यार मुसाफिर, एक दिन चरवाएगा, संग तुम्हें ले जाएगा। कि दिया लिया तेरे संग चलेगा, दिया लिया तेरे संग चलेगा, और रखा ढका ही रह जाएगा, फिर क्या काम वो आएगा। जागत रहना है यार मुसाफिर, एक दिन चरवाएगा, असंग तुम्हें ले जाएगा। कि देश वीराना है गली नहीं जाना, ये देश वीराना गली नहीं जाना, ये ठौर ठौर ठग पाएगा, या ठौर ठौर ठग पाएगा। रे जागत रहना है यार मुसाफिर, एक दिन चरवाएगा, असंग तुम्हें ले जाएगा। कि युगन युगन का स्वावा है मनवाया, ये हमारा मन बहुत युगों से सो रहा है, जागता नहीं है। कि युगन युगन का स्वावा है मनवा, बिन सतगुरु कौन जगाएगा, बिन सतगुरु कौन जगाएगा। जागत रहना है यार मुसाफिर, एक दिन चरवाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। बोलो सदगुरुदेव की। भक्तों को देख करके धारा बहने लगती है कि भटकना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। तुम अगर आज सत्य बोलोगे तो तुम में इतनी बड़ी सामर्थ्य होगी, तुम भगवान से लड़ो। अब बताओ तुम्हें कौन हरा सकता है? जो भगवान से लड़ने के सामर्थ्य बना दे। ईमानदारी जीवन भर साथ निभाती है, आज की ईमानदारी हमारे भविष्य का साथ निभा रही। हम कैसे छोड़ने के लिए किसको कहें? आपका शुभ नाम? अपना नाम विजेंद्र दास है। यही बवेरू गांव है, तुम्हारी जैसे सेवा करते हैं। ये बैराग कैसे हो जाता है थोड़ा सा? ये देखो, कुछ यहाँ नहीं होता है संसार में, केवल इंसान होता है। संसार में अगर होता है तो केवल इंसान होता है, और दूसरा होता है तो वो ज्ञान होता है। ज्ञान से सब ज्ञान होता है। जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, और दूर सारे दुर्गुणों से प्रभु हमको कीजिए। तो प्रभु तो हमारे सबके हृदय में है ना, वही देखता है। प्रभु अगर ना हो तो हम सो नहीं सकते, और सो गए तो जाग नहीं सकते। इसे मान लो प्रभु चले गए हमारे, तो जो सो गए ठंडा हो गए, तो फिर वो जागते नहीं, तो प्रभु चले गए। और जो प्रभु जब तक वो रहते तो हमारी सेवा करते हैं, जागते हैं प्रभु, वो हमारी सेवा करते हैं। हम कोई प्रभु की यहाँ सेवा नहीं करता, कोई प्रभु की सेवा नहीं कर सकता, कोई यहाँ प्रभु की आरती जोत बाती नहीं जला सकता है। क्योंकि जब तक मन ही निर्मल नहीं होगा तो वो कैसे काम करेगा? तो यहाँ अपने मन की सराहते, उसकी पूजा पाठ कुछ नहीं है तुम्हारे प्रभु की, वो वही हमारी सेवा करता है। महाराज जी प्रभु को किस रूप में अनुभव करते हैं आप? कैसे उसका? प्रभु को केवल एक श्वास के माध्यम से, श्वास के अलावा कुछ नहीं समझा जा सकता। प्रभु ही समझाता है उसको, दूसरा कोई प्रभु की परिभाषा नहीं समझा सकता।
हाँ, वो स्वयं समझाता है उसको। लेकिन जब उसके पास में समय हो, उसको समझने के लिए बैठना तो पड़ेगा। तो अपनी आंख तो थोड़ा बंद करना पड़ेगा। हाँ, कुछ सीखने के लिए हम उसके पास बैठते हैं तो परमात्मा सीख लें तो लंबा टाइम जी, लगेगा। अगर जैसे हमको घी चाहिए तो हमको दूध से मलाई निकालना पड़ेगा। अब मलाई को फिर ठंडा गर्म करके उसको निकाल करके मक्खन बना करके फिर उसको घी में चढ़ा करके फिर लंबी उसका, प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया है। यानी कि अगर रोज हमें दूसरे की आराम को हराम नहीं करना है, या तो फिर अपने आप को रोज हमें परेशान नहीं करना है। दो चीजें हैं, या तो दूसरे को परेशान नहीं करना है हमको, या तो अपने आप को परेशान नहीं करना है, तो हम प्रभु के करीब जा सकते हैं। भगवान तो है, वही सांसें चलाता लेकिन है। महाराज जी कहते हैं कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो आपको कठोर तपस्या करनी चाहिए, मोह माया मोह से दूर रहना पड़ेगा महाराज जी। नहीं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। ये परमात्मा से दूर होने वाली चीजें हैं। ये परमात्मा से ये दूर होने वाली चीजें हैं। देखो यहाँ पर जितना भी क्रियाकर्म है परमात्मा ने, कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन यही काम अगर निस्वार्थ भाव से होता है कि हमें धर्म के लिए करना है, तो वो धर्म हो जाता है, पूजा हो जाती है उसकी। और जब ये होता है कि नहीं, अपने ही भरण पोषण के लिए हम कर रहे हैं। अब जैसे हम खाना खाते हैं सब घर में माता पिता के साथ में उनको खिला करके खाते हैं, वो हमारी पूजा हो गई, वो हमारा धर्म हो गया, वो हमारी तपस्या हो गई, वो हमारी साधना हो गई। कहीं कोई ईश्वर के लिए कोई साधना की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। ज्ञान हो जाए तो ईश्वर को वहीं पर प्राप्त, लेकिन उसको ज्ञान करने के लिए लोग एकांत में अकेले जाते हैं। ईश्वर के लिए अकेले की क्रिया है, तुम अकेले रह सकते हो तो उसे प्राप्त। तो ये अकेले कुछ दिन उसकी क्रिया करने के लिए कुछ दिन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वो दिखावे के लिए ना अपना समय बचा कर, ज्ञान हो गया कि आप जान गए कि क्या चीज, हम अपने आप को जान गए, हमें दूसरे से द्वेष नहीं करना है। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम रविदास। महाराज जी रविदास। महाराज जी अभी कितना उम्र होगा आपका? अभी हमारा उम्र है वही 23। दोस्तों 23 साल के बाद संत है महाराज जी। इस उम्र में जहाँ हम लोग पैसे के लिए, माया के लिए, समाज में और भी काम है वहाँ भागते हैं, और आप बिल्कुल दिशा चेंज कर दी, कैसे हो गए महाराज जी? ये तो सब प्रभु की लीला है। जैसे प्रभु जिसको जिस मार्ग पे रखना चाहते हैं वो वैसे ही रहता है, और कुछ अपने आप भी परिश्रम करना पड़ता है। तो आपने से ऐसे महाराज जी क्या त्याग होता है? जैसे एक तो कोई संत बन नहीं जाता, कहीं ना कहीं से कुछ प्रभावित होना पड़ता है। कहाँ से प्रभाव पड़ा महाराज जी सब? बस हमारे यहाँ से थोड़ा प्रेमानंद महाराज जी से हम जुड़े हुए थे कुछ दिन बचपन से। अच्छा। और उसके बाद हमारे गांव में एक मंदिर था, जी जी। तो उधर से थोड़ा हमको प्रभावित हुआ, एहसास हुआ कि परमात्मा क्या है। फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई वस्तु सुंदर नहीं है, और अगर कोई वस्तु सुंदर है तो आप हमें बता दीजिए। आप या हम या कोई वस्तु, ये कागज़ के टुकड़ों को नोट बोला जाता है, अगर ये भी सुंदर है तो हमें बता दीजिए। है सुंदर नहीं है ना, परमात्मा के अलावा कोई वस्तु सुंदर नहीं है। ये बड़ी बात है क्योंकि वो हैं भी, लेकिन वो क्षणिक हैं जी। कुछ समय के लिए हमें लगेगा, लेकिन जहाँ वो गए तो फिर वो सुंदरता खत्म। यस, सुंदरता खत्म हो जाती है। जिसकी सुंदरता हमेशा बरकरार रहे वैसी को मान के चले तो है, कोई चीज़ नहीं है। इस काया को जिसको हम कहते हैं कि नहीं ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, कहते हैं ना ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये हमारा बाप है सब कुछ है। इसको पालन करो, धर्म का पालन करो। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, उसका पालन करो। तो इसमें क्या है, परमात्मा के लिए टाइम निकाला जाता है। आपने अभी कुछ समय पहले बोला कि गृहस्थी में रह के भगवान को कैसे पाया जाए। बहुत बड़ा सवाल होगा। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा सा सवाल है। नहीं, हम इसको मान के चलते हैं कि बहुत बड़ा जैसे है। गृहस्थी में रहकर भगवान को कैसे पाया जाएगा, आपका सवाल ये है। तो गृहस्थी में रहकर भगवान को हम इस तरीके से पालेंगे कि हम अपनी गृहस्थी में रह के रहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे माता पिता ही हमारे सबसे प्रथम भगवान है। प्रतिदिन उठ करके उनका नाम लेना है, धरती माता का नाम लेके उनके चरण स्पर्श करना है, यही हमारे सबसे प्रथम भगवान है। कुछ दिन में फिर भगवान हमको अपने आप ही आकर्षित करने लगते हैं कि हाँ परमात्मा कहाँ है, आपको कहाँ पे ध्यान लगाना है। सिर्फ माता पिता के जरिए, माता पिता के जरिए आपको, और हम और तुम क्या हैं, परमात्मा ही है। आपके अंदर परमात्मा है, इनके अंदर परमात्मा है।
हर एक जीव के अंदर परमात्मा, हर एक वृक्ष के अंदर परमात्मा है। सिर्फ क्या उनको देखने का, अनुभव करने का, जो आंखों पे मैल का पर्दा पड़ा है ये हट जाए अगर, तो परमात्मा के दर्शन हर रूप में हर जगह होते हैं। जागृत नहीं है, जागृत नहीं, उनको पहचानना पड़ता है। तो आप गृहस्थ में रह करके भी परमात्मा को ठीक उसी तरह प्रकार पा सकते हो कि हमारे घर में हमारा भाई है तो उसके अंदर अपने परमात्मा को देखने की कोशिश करिए, कलेश मत करिए। हमारी माँ है तो अपने माँ के अंदर कितना भी माँ कुछ भी बोल रही है, लेकिन उसके अंदर अपनी माँ का रूप देखो, क्या माँ का परमात्मा को रूप देख दर्शन करोगे तो एक दिन उसमें परमात्मा नजर आएगा। आस पास ही हमारी सब कुछ है, सब कुछ हमारे आसपास है, हम भटकते हैं। और संन्यास का मतलब जो है, तो संन्यास का मतलब ये है कि हमको कुछ दुनिया से मोह माया से मतलब नहीं है। और कोई भी व्यक्ति इस युग में, कोई भी व्यक्ति अपने आप संत नहीं बनता है, अपने आप संत नहीं बनता है। उसके कुछ पुनर्जन्म के जो कर्म होते हैं, जो पुनर्जन्म में अच्छे कर्म कर रखता है, उसी को भगवान श्री हरि अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। अब उसमें उनकी भाषाओं को अगर समझ जाइए तो लग जाइए, लीन हो जाइए। जी कहते हैं अगर घर में है तो मतलब माता पिता भगवान है, अपना गृहस्थी में सब कुछ जो अपना बना हुआ है भगवान का दिया हुआ, तो संत लोग फिर अपना जंगल एकांत क्यों छोड़ देते हैं? क्यों संत लोग इसलिए छोड़ देते माया हैं, से दूर हो जाते हैं? संत लोग इसलिए दूर हो जाते हैं कि आप भी जब ज़्यादा आप प्रभु अपने इष्ट का नाम जप करिए। हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे शिव जी हो गए, प्रभु श्री राम जी हो गए, प्रभु हनुमान जी हो गए, श्री कृष्ण जी हो गई, राधा रानी जी हो गई, ऐसे अनंत देवी देवताएं हैं, ठीक है। तो जिसको आप मतलब पसंद करते हो, जिनको आप चुनते हो मन से, अपने बचपन से, उन्हीं का आप इष्ट का अपने नाम जप करने लगोगे। मतलब कोई भी कार्य कर रहे हो लेकिन उनका नाम नहीं छोड़ो। आप नाम नहीं छोड़ोगे तो ये जिभ्या से धीरे धीरे घाट से फिर उत्पत्त हो जाएंगे अंदर। तो आपको फिर जप नहीं करना पड़ेगा, क्या वो अंदर अंदर चलते रहेंगे। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको खुद अनुभव होने लगा कि दुनिया में कोई वस्तु जब सुंदर नहीं दिखेगी ना, कोई चीज़ जब आपको अच्छी नहीं लगेगी, तब आप सिर्फ यही कहोगे कि हमको अब सिर्फ प्रभु में लीन हो जाना चाहिए। तो छूट जाता है, फिर वो अवस्था आ जाती है कि हम प्रभु में लीन हो जाएं। माता पिता हमारे? हाँ, हमारे पिताजी हैं अभी। माता जी हमारी बचपन में स्वर्गवास हो गया था, उनका देहांत हो गया था। हाँ। और स्थान मस्जिद का? हमारा स्थान है पंचमुखी महादेव मंदिर, सुभाष घाट, अयोध्या, गुरु स्थान। तो अभी यहाँ भ्रमण में आए कि अभी? हाँ, अभी नहीं, हम भ्रमण में चल रहे हैं पिछले 2 सालों से। ऐसी यात्रा चल रही है और पिछले 13 साढ़े 14 साल से इस प्रयास में लगे हुए हैं प्रभु के भजन में। जहाँ तक पहुँचाएंगे नारायण, वहाँ तक पहुँचना है काम है। अरे जी, अरे नहीं, अभी जो है महाराज जी प्रसादी में क्या बनेगा? अभी खिचड़ी चढ़ाए हैं। अच्छा, कल बना लेंगे। सब्जी रखी है कल। तो दोस्तों ये बन रही है महाराज जी की मोटी मोटी टिक्कड़। ये लो। सही कह रहे हैं महाराज जी। कर दो तो बड़े आराम से जो होना है तो सो होना है। सब समय करता है, सब समय हो गए। इतने ही कहने ठीक है कि ज़्यादा इस तरह नहीं रात में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो पुराने महाराज जी थे वो चले गए हैं कुंभ में, अब नए संत आए हैं और संत लोग आते जाते रहते हैं। और कुंभ के बाद बोले हैं कि पुनः महाराज जी का आगमन होगा। संजय महाराज जी थे और नेपाली बाबा और पहले निकल गए थे यात्रा में, अब नए संत आए हैं। तो बस दोस्तों हमारा केवल उद्देश्य रहता है कि जो भी हैं संत आए भजन करने के लिए आए हैं उनको सेवा पहुँचती रहें समय समय पर,
और यहाँ आज 3 मूर्ति हैं दोस्तों, अपना भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और जो भी भगत लोग और आ जाते हैं उनको भी अपना जो भी रहता है उनके पास भोजन प्रसादी देते हैं। तो दोस्तों बस इससे ही आप लोगों को इन संतों के दर्शन कराते रहेंगे। चलिए फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं, तब तक आप सभी को जय सिया राम।